बुराई करने वालों को पहचानना कई बार कठिन होता है, क्योंकि वे अक्सर अपना असली रूप छिपाने में माहिर होते हैं। लेकिन कुछ विशेष लक्षण, व्यवहार और मानसिकता की समझ से हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं और उनके प्रभाव से बच सकते हैं। यहाँ उन लक्षणों पर ध्यान देंगे जो हमें उनके इरादों को समझने में मदद कर सकते हैं। 1. बुराई करने वालों की मानसिकता समझें। बुराई करने वाले अक्सर नकारात्मक मानसिकता के शिकार होते हैं। वे दूसरों की सफलता से जलन महसूस करते हैं, हमेशा आलोचना करने की प्रवृत्ति रखते हैं और अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नफरत की भावना रखते हैं और उसी के आधार पर कार्य करते हैं। ऐसे लोग आपके साथ हमेशा अच्छे से पेश नहीं आते और उनका व्यवहार समय के साथ बदलता रहता है। 2. शब्दों और हाव-भाव पर ध्यान दें। बुराई करने वाले व्यक्ति के शब्द और हाव-भाव उनके इरादों का प्रतिबिंब होते हैं। ऐसे लोग सामान्यतः दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, उन्हें हतोत्साहित करते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनका चेहरा और आवाज का लहजा अक्सर नकली और बनावटी होता है। वे अक्सर जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके भीतर का इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का होता है। 3. अनुचित आलोचना करना। बुराई करने वालों की पहचान उनके द्वारा की जाने वाली आलोचना से की जा सकती है। ऐसे लोग किसी की भी छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर दिखाते हैं और उसकी बेइज्जती करने से नहीं चूकते। वे सामान्यतः आपकी हर एक बात पर कमियां निकालते हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी तरह से काम क्यों न करें। उनका उद्देश्य हमेशा किसी न किसी रूप में आपकी छवि को बिगाड़ना होता है। 4. स्वार्थी प्रवृत्ति। बुराई करने वाले अक्सर अत्यधिक स्वार्थी होते हैं। वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य अपने लाभ के लिए किसी को भी इस्तेमाल करना होता है। ऐसे लोग आमतौर पर केवल उसी समय आपके साथ होते हैं जब उन्हें आपसे कोई लाभ होता है। जैसे ही उनका लाभ पूरा हो जाता है, वे आपके जीवन से गायब हो जाते हैं या आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। 5. झूठ बोलने की आदत। बुराई करने वाले लोगों में झूठ बोलने की आदत सामान्य होती है। वे दूसरों को धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे किसी की मानहानि करना हो या अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी हो। वे किसी भी स्थिति में झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि उनके झूठ बोलने का तरीका बार बार दोहराए जाने पर पकड़ा जा सकता है। 6. दूसरों की सफलताओं को तुच्छ समझना। बुराई करने वाले लोग अक्सर दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे कभी भी किसी की सफलता पर खुशी जाहिर नहीं करते, बल्कि उसे छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की सफलता को संयोग, किस्मत या अन्य किसी कारण से कम महत्व देते हैं। उनका उद्देश्य दूसरों को हतोत्साहित करना होता है ताकि वे अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं। 7. गोपनीयता की कमी। बुराई करने वाले लोग अक्सर गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं। वे आपकी निजी जानकारी को दूसरों के सामने उजागर करने में कोई संकोच नहीं करते। ऐसे लोग अक्सर आपकी गोपनीय बातों का गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें सार्वजनिक करने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। 8. दूसरों को बर्बाद करने की योजना बनाना। बुराई करने वाले लोग हमेशा दूसरों के लिए बुरी योजनाएं बनाते हैं। उनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। वे अक्सर ऐसे कार्यों में शामिल होते हैं जिनसे दूसरों को नुकसान हो और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। 9. प्रभावित करने की कोशिश करना। बुराई करने वाले लोग हमेशा दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वे अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के सामने झूठी कहानियां गढ़ते हैं और उन्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करते हैं। उनका मकसद होता है कि लोग उनके प्रति सहानुभूति रखें और उनके पक्ष में रहें ताकि वे आसानी से अपनी बुरी योजनाओं को अंजाम दे सकें। बुराई करने वाले लोगों का व्यवहार समय समय पर बदलता रहता है। वे आपके प्रति कभी मित्रवत रहते हैं तो कभी शत्रुतापूर्ण। उनका यह बदलता व्यवहार इस बात का संकेत होता है कि वे आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं
10वां, अचानक बदलता व्यवहार। बुराई करने वाले लोगों का व्यवहार समय समय पर बदलता रहता है। वे आपके प्रति कभी मित्रवत रहते हैं तो कभी शत्रुतापूर्ण। उनका यह बदलता व्यवहार इस बात का संकेत होता है कि वे आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, बुराई करने वालों को पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप सतर्क रहते हैं और उनके लक्षणों पर ध्यान देते हैं तो आप समय रहते उनसे बच सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।